गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सबको हमारे ऑनलाइन कनेक्ट में। वी वेलकम यू किनोया असेंबलीज में एंड हम वे वेरी एक्साइटेड कि आज आप हम लोग के ज्वाइन करा है। Right. अगर आप घरे हैं अपन फैमिली के साथ देखता है या आप ऑन द वे है ऑन द ड्राइव हियर एंड देन आप देखता है खाली श्योर करे कुछ मिस नहीं करिए आप तो श्योरली थैंक यू आप है हमारे साथ जुड़े हैं बुलाविना का टू यू नमस्ते। एंड मूविंग ऑन हम लोग के वीकली हैपनिंग्स है ये हफ्ता के। तो वाटर बैप्टिज्म हम लोग के वाटर बैप्टिज्म ला पूल अभी तक बने हैं थोड़ा बने अनफॉर्चुनेटली हम लोग के वेदर फेवर नहीं करे हम लोग के साइड नहीं है बट जो फुली हम लोग प्रेयर करता है जैसे वेदर क्लियर अप हो हम लोग के चर्च फिर से जुड़ी बनाए खातिर एंड थोड़ा सा काम बचा है तो होपफुली हाल ही में हो जी बन जी। यस तो इफ़ यू वांट टू गेट बैप्टाइज्ड अगर आप यीशु मसीह को अपने दिल से इफ़ यू accepted Jesus Christ as your personal savior तो यहाँ पे आई के रजिस्टर हो बैप्टिज्म के वहाँ पीछे अशिष टेबल पे फॉर्म है फिल करके और आप दे दो। राइट एंड आगे बढ़ते हम लोग जो ट्यूसडे 7 PM प्रेयर फास्टिंग रहे वो फिर से अभी ले चले हैं और चलते रहिए आई गेस हाँ है ना चलते रहिए फिर हाँ, आप ज़रूर आए week. एवरी वीक रही एंड देन इवन हम लोग के अब जो फ्राइडेज के जो फैमिली नाइट्स हुए उला फिर से बैक ऑन है। यस सो यूथ्स मेंस मिनिस्ट्री वुमेन्स मिनिस्ट्री सब शुरू हुए है फिर ई फ्राइडे के स्टार्ट हुई। सो कम ऑन डाउन विथ योर होल फैमिली सब के खातिर कुछ ना कुछ है तो आना चर्च 7 PM। एक स्पेशल सर्विस भी फर्स्ट सर्विस सिंस यूथ के हाथी ने तो फैमिली यूनाइट के तो एक स्पेशल गेस्ट स्पीकर भी है हम लोग के आपके पता चली जब आएगा आप यस और कौन जाने मे बी यू गेट अ लिटिल ट्रीट मे बी देखा जी एंड देन आगे बढ़ते हम लोग जो SBBC एक्सटेंशन क्लासेस अभी ले ओपनिंग है आप मनता है ज्वाइन करें तो किसके हम लोग से मैसेज करें चेक करे खाते SPBC के एनरोलमेंट करे मन तो या तो और इन्फॉर्मेशन जाने मन तो पास्टर शिलेश माधवन के आप कांटेक्ट सकते करें या तो पास्टर एडविन सिंह के। राइट एंड आगे बढ़ते अगर आपके बर्थडे है या एनिवर्सरी आप लोग सेलिब्रेट कराए श्योरली हमको बताए चैट में अगर बर्थडे है तो केक भेज दो हम लोग के। यस एंड इफ इट्स एनिवर्सरी तो एक बड़ा ला डायमंड रिंग हम लोग के कमेंट्स में बताए तो सो इफ इट्स बर्थडे केक ला इमोजी अगर एनिवर्सरी है तो डायमंड ला इमोजी रिंग ला। सो हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी एंड आई गेस हम लोग अब जाएगा वर्शिप में तो आप अपन बुक पेन पेंसिल जितने भी चीज़ें बाइबल लेके बैठ जाए जितना भी हम लोग के अबाउट 5-ish minutes कुछ बचा है आप हाल ही जाके लेके बैठ जाए बाइबल स्पेशली अपन लेके बैठे इंस्टेड ऑफ लाइक ऑनलाइन जाके फ़ोन पे चेक करें आप फिजिकली बाइबल पढ़ेगा तो आपके और हेल्प करिए। यस तो हम लोग के टाइम खलास हो गया बट यू हैव टाइम अभी वर्शिप शुरू होने से पहले आप सकता अपन जितना भी रायन अभी बताइए सब चीज़ जाके बोतल लो एंड गेट रेडी एंड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द सर्विस। आमेन आमेन। प्रभु की जय। हम सब खड़े हो जाए। आप सबको स्वागत है आज यीशु मसीह के नाम से। मौसम बहुत अच्छा नहीं लेकिन आप सब यहाँ पर है धन्यवाद। हम साथ मिलकर प्रभु की प्रशंसा स्तुति करेंगे आज। सब प्रार्थना में जाए। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर धन्यवाद देती हुई हृदय से कि आप हमें आज सुबह आप हमारे आँख को खोला कि एक नया दिन हमको मिले। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह की आप हमें यह मौका दिया कि हम यहाँ पर आकर आपके वचन से सुने आपके गीत को गाएं परमेश्वर एक दूसरे से मेल मिलाप करें। पिता धन्यवाद देती हूँ कि कहीं देश में परमेश्वर उनको आपके मिलकर आपके प्रशंसा कर नहीं सकते बट परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ आपको कि हमें यह मौका मिलता है इस देश में। धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आपके पवित्र आत्मा हमारे ऊपर रहे कि हम सब एक मन होकर आपके गीत को गाए आपके प्रशंसा को करें और परमेश्वर आपके वचन में लोलीन हो जाए। हे पिता सबके ऊपर आशीष देना जैसे हम आगे को सभा में बढ़ेंगे आप हमारे साथ में रहना परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आमीन। मसीह की जय। आमीन। आज के दिन यहोवा ने बनाया हम उसमें आनंद बनाए और खुश रहेंगे। आमीन। आज
सब खड़े रहें। हम लोग एक छोटा सा एक काम करेंगे यहाँ पर। आप जानते हो हम लोग कई एक लोगों को भेजते हैं जगह जगह पर प्रचार करने के लिए, सेवकाई के काम करने के लिए। और आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ 2-3 जन जो जाएंगे पूरा समय वेला हिंदी लैंग्वेज में बिताने के लिए और सहायता करने के लिए वहाँ पर ब्रदर जेम्स को। तो इसलिए मैं चाहता हूँ ब्रदर सैमुअल फ्रेड आगे आ जाए। संगीत ब्रदर और शशि। इन 3 लोगों को हम लोगों ने चुना है और उन्होंने स्वीकार किया कि परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है कि वे जाएंगे ब्रदर जेम्स जो वेला हिंदी चर्च को संभालता है वहाँ पर मदद करने के लिए, और हम चाहते हैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। तो इस समय मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, आप सुनो, खासकर इनके लिए जो यहाँ पर है। उनका अलग किया समर्पित करने के लिए हम लोग कर दिए हैं प्रतिष्ठापन, लेकिन इस समय मैं फिर से एक भाग को पढ़ना चाहता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। तुम लोग जो सेवकाई के लिए अलग किए गए हो, ये चेतावनी देता हूँ कि वचन का अध्ययन करो और अवश्य करो कि किस प्रकार के पुरुष तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि प्रिय प्रेरित ने पवित्र शास्त्र में परिपूर्ण होकर घोषित किया कि सेवकों को गंभीर होना चाहिए, 2 रंगी पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो, पर विश्वास का भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें और ये भी पहले परखे जाएं। तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें। सेवक एक ही पत्नी का पति और लड़के वालों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हो, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से करता है वो अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा हियाव प्राप्त करता है। संक्षेप में ये चेतावनी है जो उनको दिया जाता है जबकि वे जाते हैं सेवकाई के काम करने के लिए। और बाइबल में से हम कुछ भाग को पढ़े हैं, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 3 से, और वे जानते हैं इसके विषय में, हम उनको बता दिए हैं। और हम लोग मिलकर इस कलीसिया के लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे जब वे जाएंगे नया जिम्मेवारी को संभालने के लिए वेला हिंदी लैंग्वेज चर्च में। ऑलराइट, प्रेज द लॉर्ड। ऑलराइट, सब अपने हाथ को फैलाए उनके तरफ। हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं कि तू अपने इच्छा के अनुसार लोगों को चुनता है, अलग करता है और उनको सहायता देता है कि वे तुम्हारे कार्य में तन मन धन से लग जाए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, जबकि ये 2 भाई और 1 बहन यहाँ से जाते हैं वेला हिंदी चर्च में भाग लेने के लिए, सहायता करने के लिए, पिता तू उनको आशीष देना, दुष्ट आत्मा के कामों से बचा कर रहना, पवित्र आत्मा से अभिषेक कर देना कि जो कुछ वे करेंगे वे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा करेंगे। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से कि उनके जीवन पर, उनके परिवार के जीवन पर, उनके सेवकाई के काम में, सभी काम में वे सफलता प्राप्त करे और आनंद में खुशहाली का जीवन निर्वाह करे। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। सब ताली बजाकर उनको बधाई दें। याद रखना आपके प्रार्थना की ज़रूरत है जिसमें कि वे अपने सेवकाई के काम और अच्छी तरह से कर सके। धन्यवाद। इस समय मैं यहाँ से जाऊँगा वेला चर्च में। मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा, लेकिन उनको जाकर वहाँ पर उनका परिचय कराऊँगा और आज के सभा में वहाँ पर भाग लूँगा। धन्यवाद। गाना बोले। ये गाना बोले, मैं आके अपने
उठाऊंगा, cause हम लोग जनता, हम लोग के helper वही मिलेगा. We look to the heavens cause we know our helper is there. Amen. मुझको है पता
सब मिलकर गाए उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा। This song says, हजारों जुबानी गाए, तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है, उसके महिमा करे। He is holy, He is worthy, Jesus। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे जमीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। फिर गाए सारी सृष्टि पर, सारी सृष्टि पर
तू पवित्र है, यीशु तू पवित्र Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आते हैं इस समय पिता। धन्यवाद है तू आज के दिन के लिए, समय के लिए, मौका के लिए पिता। और जो दिन तूने बनाया आज पवित्र दिन है पिता, हम सभी को वास्ते धन्यवाद देता हूँ पिता। विनती करता हूँ जैसे कितने लोग यहाँ पर हैं
कुछ लेकर आए हैं तुम्हारे पास, कुछ मांग है, कुछ बोझ है, किसी चीज़ होंगे, तू जानता है उनके दिल के भीतर, दिल के बात क्या है। आज तू ही हल्का करके भेजेगा सब कुछ अपने ऊपर लेकर पिता। धन्यवाद देता हूँ पिता, मैं विनती करता हूँ आज जितने डॉक्टर चेस आज सभा होगा वहाँ पर पिता, तुम्हारा अगुवाई रहेगा वहाँ पर पिता, तुम्हारा पवित्र आत्मा वहाँ रहेगा, तुम्हारा पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा वहाँ पर, हर एक जन के साथ देगा। धन्यवाद देता हूँ पिता आज के दिन के लिए। विनती करता हूँ जो कुछ वचन आएगा आज वो वचन तुम्हारी ओर से रहेगा पिता, हर एक दिल से बात करेगा, हर एक सही रास्ता पे लेकर चलेगा, आज लेकर जाएगा तुझे, हर एक बातचीत करना पिता, वचन के द्वारा अपने सेवक का अभिषेक करना, पवित्र आत्मा से अगुवाई करना उनके जीवन में। और विनती करता हूँ तू मदद करेगा उसे। आज के सभा जितने लोग यहाँ पर है सभी को तुम्हारे पवित्र मन सुंदर हाथों सौंपता हूँ यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हम सब बैठ जाए। आज का दिन यहोवा ने बनाया, कौन कौन एग्री करे? सब कोई एग्री करे? सबके हाथ ऊपर देखी। ओके, आज हम लोग बहुत सौभाग्य की हमारे बीच में पादरी सिलेश है और आज का वचन पादरी सिलेश लेके आएगा। क्यों ना हम सबको जोर से ताली बजा के उसका स्वागत करें। प्रेज द लॉर्ड। आप जानते हैं ये माइक हमें इंट्रोड्यूस करे नहीं बोला आइसरा, ये आइसरा भी उसके एनिवर्सरी आज है, क्यों ताली बजा के, फर्स्ट एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ है, आमीन। आज अपने हृदय को खोलेगा और वो आपके हृदय से बात करेगा, आपको छुएगा। जो कुछ आप अपने हृदय में रखा है, चाहे बोझ है, चाहे मांग है, चाहे कुछ समस्या है आपका, बाइबल कहता है जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम रहते हैं तो हमें छुटकारा मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन आमीन आमीन। आप अपने किताब बाइबल को खोल लें, जॉन, बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना की किताब चैप्टर 20, यूहन्ना की किताब बुक ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्स 19 से हम पढ़ेंगे, 19 से 23। हालेलुया। आप अपने बाइबल में नोटबुक या पेंसिल पेपर लाए हैं, नोट करते रहना। यूहन्ना की किताब चैप्टर 20 वर्स 19। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संडे के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कि आँख बंद कर लें, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। धन्यवाद कि ये वचन आपका ही जीवित वचन है और पिता हमारे हृदय में वो कार्य करता है, हमें बदलता है, हमें काटता है, छांटता है। प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मदद करके आज हम सीख पाए, अपने जीवन में अप्लाई कर पाए कि जो कुछ आप चाहता है, जो कुछ आपका इच्छा है,
हमारे जीवन के लिए वो पूरा हो। धन्यवाद पिता, अभिषेक कर दे आपके वचन को, और सभी लोग को यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। आप जानते हैं, जिसे जब मैं प्रचार करता तो मुझे अच्छा लगता है कि पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको समझाओ। तो ये जो पद है जब पढ़े, मोस्टली ये ईस्टर के समय प्रचार होता है, और ये उस दिन हुआ जिस दिन यीशु मसीह मृतकों से जी उठा, द रेजरेक्शन डे। तो अगर आप चैप्टर 20 पढ़ेगा तो उस सुबह हम जानते हैं हर ईस्टर के समय जब मेरी मैगडलीन और वो कब्र की ओर जाता है और देखता है कि कब्र खुला है, और वो भाग कर आती है, अब चेलों को, जो फ्रेंड्स है चेले को, जब डिसाइपल्स को बताता है कि कब्र खुला है, यीशु मसीह नहीं है, कोई लेके चल दी उसके, और फिर वे सब दौड़ के गए, देखे कब्र खाली है, कपड़ा पड़ा है, और फिर वे लौट के चले गए अपने अपने घर। बाइबल कहता है सिर्फ कौन तो रुका था? मेरी मैगडलीन, राइट। तो मेरी इंतज़ार करता खुश था, तो एक व्यक्ति को देखता है और वो सोचता है कि वो गाड़ना है, लेकिन वो यीशु मसीह था, और उससे कहा कि जाओ सबके बताओ कि मैं पिता के पास जाने ला हूँ। ये वर्स 17 में मिलेगा। और मेरी मैगडलीन दौड़कर आती है, सबको बतलाता है कि यीशु मसीह मिला उसको और जीवित है, और उससे बातचीत किया। तब वर्स 19 में कहता है कि वही दिन, उसी दिन, तो ये सुबह हुआ था जब मेरी मैगडलीन और ये चले गए थे, कब्र खुला था। तो वो इसी शाम को जो चेले थे डर के मारे, बाइबल कहता है कि यहूदी जो ज्यूज थे उनके डर के मारे एक कमरे में, दरवाज़ा बंद, वे वहाँ पर सब थे, इकट्ठे थे। कितना जने था नहीं मालूम, लेकिन मोस्ट लाइकली 10 पीपल था, बिकॉज थॉमस, अगर आप पढ़ेगा आगे, थॉमस कहीं और था जो एक चेला था। एनीवे, सो यीशु मसीह क्या, ये डर के मारे ये लोग, दरवाज़ा बंद है और भीतर क्या कर रहे हैं, घबराते, डरते, नहीं जानते क्या होना है, क्या होगा, कन्फ्यूजन है। और ऐसा होता है कि अचानक से यीशु मसीह उनके बीच में आ जाता है। दरवाज़ा बंद है, बाइबल जॉन जो लिखता है किताब, वो एकदम स्पेसिफिक है कि दरवाज़ा बंद है, और यीशु मसीह उनके बीच में, उनके सामने आ गया। अगर आप समझेगा क्या होता है इस पद में, उससे पहले 2-3 रोज पहले यीशु मसीह के बहुत बेरहमी से मार कर क्रूस पर, जो रोमी सरकार है, सिपाही है, उसको क्रूस पर टांगा, और यीशु मसीह वहाँ पर अपना प्राण को दे दिया। जो डिसाइपल्स है अब कॉन्फ्यूज्ड है, बिकॉज उन्होंने जानता रहा कि यीशु मसीह उनका मसीहा है, उनको बचाएगा। अब यीशु मसीह मर गया, उनकी कोई आशा नहीं, कोई अगुवा नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, सब छितर बितर। अब उनका डर है कि अब इस जो अगुवा है उसको मार दिया, गुरु को मार दिया, अब वो चेले, अब जो सिपाही है चेले के पास आएगा कि उनको मारने, उनको ढूंढने, बिकॉज सब यीशु मसीह के चेले थे, उसके पीछे पीछे। तो इसी डर के मारे वे उस रूम में बंद, नहीं जानते कि क्या होगा। अब वो सुनते हैं कि अब यीशु मसीह मिसिंग है, कब्र में नहीं है, अब क्या होगा। लेकिन यीशु मसीह उनके सामने प्रकट हुआ, आश्चर्यक्रम किया कि दरवाज़ा बंद है, सब चीज़ बंद है, लेकिन यीशु मसीह अचानक उनके सामने आ गया, और आकर पहला चीज़ उनसे कहता है कि तुझे शांति मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। इंग्लिश में कहता है पीस बी टू यू, पीस बी विद यू, इंग्लिश में कहता है। और अगर ये जो पीस मोस्ट लाइकली जब यीशु मसीह कहा था तो अपनी भाषा में कहा होगा शालोम, शालोम वे यूज़ करते हैं एज पीस, पीस बी विद यू,
हम इसमें यीशु मसीह बहुत दयालु कंसर्न रहता है लोग के लिए, अपने चेले के लिए, अपने बच्चों के लिए। बिकॉज वो जब ऐसा ऐसा सिचुएशन में यीशु मसीह जब प्रकट होता है, जब आता है, तो हमारे मन से पहला चीज़ वो बात कहता है। बिकॉज फर्स्ट थिंग रहता है एक मनुष्य के, कोई भी उनके जब घबराने लगता है तो उनका सोच सब आउट ऑफ प्लेस हो जाता है। तो इसी कारण यीशु मसीह आकर, और आप जानते हैं और भी घटना में जहाँ तूफान में जब वो बोट में हल कर रहा होता था, तूफान बोट डूबने लगता, यीशु मसीह जब आता है तो पहला चीज़ कहता है शांत, पीस, क्योंकि उसके मन से बात करता है। इसी कारण यूहन्ना में भी लिखा है कि तेरा मन ना घबराए, व्याकुल ना हो, मैं तुझे अपना शांति देता हूँ। जैसे संसार देता है वैसा नहीं। अभी आप न्यूज़ में देखते हैं सब चीज़, अमेरिका में जो पादरी नहीं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प वो पीस ट्राई करता लाने के लिए, पीस। लेकिन ये सब पीस जो दुनिया का सिस्टम पीस है, वो सिर्फ थोड़े दिन के लिए रहता है, कंडीशंस रहता है उसमें। लेकिन यीशु मसीह का जो पीस आता है वो एक भरपूर तरह का शांति रहता है, क्योंकि वो शांति का राजा है। और जो चेले, आप शायद मैं भी समझ नहीं पाए कितना गहरा डर उनका था उस समय, कितना गहरा डर था, क्योंकि वो पूरा भरोसा यीशु मसीह पर रखा था। उनका गुरु जिसको मार दिया गया, उनके मुताबिक उसको मार दिया गया। अब उनके पास कोई चारा नहीं जानते क्या होना। बाहर निकलेगा तो जैसे पीटा को लड़की देख कर बताए तुम यीशु मसीह के संग है, पीटा गालीली देख भाग गया। अब इनका यही सब सोचकर वे लुक कर बैठे, लेकिन यीशु मसीह उनके मन को जानता। अब आप अपने सोचो, दिन भर यीशु मसीह को मारा पीटा गया, चाबुक से मारा गया, नीला ठोका गया, कांटों का ताज पहनाया गया, उतना पीड़ा, क्रूस उठाकर उसको क्रूस पर टांगा गया। जब वो जिंदा हुआ सुबह, पहला चीज क्या कहता है? इससे बीच में, सुबह और शाम के बीच में और कुछ वैसे यीशु मसीह क्या किया नहीं बतलाता है, लेकिन पहला चीज वो क्या कहता है? आता है अपने चेले के पास। उनके जो व्याकुल मन, उसके जो मन है डर से भरा हुआ है, कोई आशा नहीं जानते क्या करना है, उनको पहले यीशु मसीह संभाला, पहले उनको शांति दिलाता है, आश्वासन दिलाता है, अपना हाथ और पंजर साइड दिखाता है कि देखो प्रूफ कि मैं वही यीशु मसीह जिसको क्रूस पर मारा गया, हम यहाँ खड़ा है, जिंदा हो गया तीन दिन बाद। तो बाइबल कहता है कि जब वो देखा फाइनली कि उसके हाथ सच्चे वही हाथ है, तब वे आनंदित है, बाइबल कहता है। तो यीशु मसीह जब आता है आपके जीवन में, आपका जो भय, जो कारण से आप दबे हुए हो, बंधे हुए हो, जो कुछ आप लेकर ऐसा हालात में हो कि नहीं जानते क्या होगा, मे बी फाइनेंशियल है, आपका प्रॉब्लम है, फैमिली में प्रॉब्लम है, नौकरी ला सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन, यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करता है उसमें, और वो अपने आप को दिखलाता है कि मैं प्रभु हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ। और हमारे विश्वास जब उस पर रहता है, हमारे भरोसा जब उस पर रहता है, हम जब जानते कि हाँ यीशु मसीह सिर्फ बाइबल में एक व्यक्ति नहीं था, वही यीशु मसीह अभी भी हमारे साथ में है, वही प्रभु जिंदा है, हमारे और आपके बारे में परवाह करता है, चिंतित है। इसी कारण उसने कहता है कि अपना जो बोझ, अपने जो थकेमन, जो कुछ आप कैरी करते हैं संसार का, लाकर उसके चरणों में छोड़ दें। वो हमारे बारे में परवाह करता है, क्या करता है? वो नहीं चाहता कि हम संसार के जो बोझ है लेकर चलते रहें। वो चाहता है कि हम छुटकारा पाएं, यीशु मसीह में छुटकारा पाएं, सच्चाई में हम छुटकारा पाएं और उसकी सेवा करें। वही कारण यीशु मसीह आया कि अंधकार से लोग को, जो भटके हुए लोग हैं, जो अंधकार में
जो खोए हुए लोग उनको ढूंढ कर बचाने के लिए। और यीशु मसीह, ख्याल करना, ये चेले थे, यीशु मसीह के साथ 3 साल ऑलरेडी हुए थे। तो मान लो कि वे क्रिश्चियंस, पहला चीज यीशु मसीह आता है क्रिश्चियंस के पास, उनका जो अविश्वास है, जो उनको उसको मजबूत करने वो प्रकट करता है। वो जानता है कि हम कमजोर लोग हैं और हमारे जो संकट है दुनिया का, जो संसार का सब हम लेकर चलते हैं, वो हमारे विश्वास को दबा देता है। डर के मारे हम दबा रहते, बंद रहते। हम यीशु मसीह के राज में सेवा पूरे मन से, पूरे दिल खोल कर नहीं पाते, क्योंकि हम डरते हैं कि हम उन्होंने कुछ बोल दी, कुछ हमें क्या बोली, हम शायद उतना एजुकेटेड नहीं है, हम नेता कौन सी बोलो, हम बाइबल के बारे में खास कुछ जानता नहीं है। ये सब डर लेकर हम दबा रहते हैं। और शैतान खुशी है कि दुआ बंद रखे रहे तुम्हारे जीवन में, और कि आप उसके सेवा नहीं कर पाएंगे। तो यीशु मसीह आता है, पहले अपने चेले के पास उनको आश्वासन देता कि मैं जिंदा हूँ, मैं हूँ प्रभु, आश्चर्य कर्म करता हूँ। दरवाजा बंद है लेकिन वो भीतर आ गया उनके बीच में, समस्या के बीच में। और क्या कहता है, उनके जीवन को जो अशांति है उनके जीवन में, वो हटाकर अपना शांति देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कितना समय उसके साथ बिताते हैं, हमारे अगर बैलेंस करेगा हमारा आपके जो समय है, कितना हम यीशु मसीह के स्वर्गीय चीज़ों में हम अपना मन लगाते हैं, और कंपेयर करेगा दुनिया की चीज़ में हम कितना समय बिताते हैं, तो कैसे बैलेंस होगा, कैसे उसके स्केल होगा। कि ज़्यादा संसार की चीज़ हमके फ़ोन में, ज़्यादा बॉलीवुड वैसे गाना लो ने, टीवी में जस्ती क्या चलता है, रेडियो में क्या जस्ती चलता है, हम अपना समय कब कितना चीज़ में बिताते हैं, ये सब डिफरेंस करता है आपके जीवन में। क्योंकि जितना समय आप दुनिया के चीज़ में बिताते हैं, उतना कम समय आप यीशु मसीह के साथ में बिताते हैं। जितना ज़्यादा आप दुनिया के मैं नहीं कहता कि काम सब छोड़ के चर्च में रहो, बाइबल लेके बैठा रहो, मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब कि क्या आप अपने अंदर में क्या डालते हो। और शैतान खुश रहता है कि जो बिजी है सब चीज़ में, यीशु मसीह को आप किनारे कर दिया, तो जब संकट आवे, जब कुछ अटके लगे, तब आप यीशु मसीह को याद करता है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह प्रकट होता है आपके वही समस्या में, वही सिचुएशन में, वही हालात में, और वो आता है और कहता है पहले कि आपका मन में शांति देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और सिचुएशन नहीं, इवन जब चेले नाव में थे, हलकोरा और सब होता था, बोट में आकर घबराओ नहीं, डरो नहीं, मैं हूँ यहाँ पर। कोई चीज़ से घबराए तो फिर वो सब वो हवा से बात करता है कि शांत हो जाए। यीशु मसीह हमारे जीवन में, उसकी उपस्थिति, हमें कोई चीज़ के डर नहीं होना चाहिए। हमें डरना नहीं है कि अगर हम बाहर जाए, किसी को यीशु मसीह के बारे में बतलाएगा कि वो क्या बोलेगा। कलीसिया ऐसा होने लगा है कि पादरी ऊपर से खड़ा होकर ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहता है कि किसी को हर्ट हो जाए, किसी की हम उसके अपसेट कर देगा। लेकिन हमें परमेश्वर कहता है कि हम डर के मारे बंद नहीं रहे, जो सच्चाई है उसको प्रचार करें, जो सच्चाई है यीशु मसीह जो बाइबल में, उसको बतलाए लोगों को। डर के मारे जो परमेश्वर के काम है कितना जगह रुक जाता है, आपके जीवन में रुकता है, कलीसिया में रुक जाए। ऐसा ना हो कभी कि इस कलीसिया में, इस पुलपिट से हमें डरना पड़े कि परमेश्वर का सच्चा वचन प्रचार करना पड़े, कि सच्चा वचन प्रचार करने से डरे। और इसमें आपका भी ऐसा है कि जब जानते हैं सच्चाई क्या है, आपको मुंह खोलकर बोलना है, आपको लोग को जनवाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्या चाहे लोग क्या कहे, चाहे कुछ करे,
मेरा भरोसा यीशु मसीह पर, मेरा भरोसा इस वचन पर है। और जब मैं डरूंगा, जो डर गया समझो मर गया। यीशु मसीह जब आता है तो हमें उसकी उपस्थिति की ज़रूरी है। जब वो आता है, हमारा भय डर सब वो हटा देता है, हमें सामर्थ मिलता है, आश्वासन मिलता है कि हम जानते हैं वो हमारे साथ में। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा चीज़, जब पहला चीज़ था कि जब यीशु मसीह आता है हमें शांति देता है। दूसरा चीज़ है, इस पद में हम देखते हैं वर्स 21 में, यीशु मसीह उनसे कहा, फिर से कहता है कि शांति तेरे साथ में, पीस बी टू यू, एज द फादर हैज सेंड मी आई ऑल्सो सेंड यू। एक मकसद हमें मिल जाता है जब यीशु मसीह आता है, एक पर्पस हो जाता है हमारे जीवन में, क्योंकि वो सिर्फ हमें शांति नहीं देता है, हमारे सब हालात को ठीक नहीं करता है, हमें चंगाई सिर्फ देता नहीं है, उसका एक मकसद रहता है कि हम अब क्या करेंगे। वो सब लेकर हमें चंगाई मिला है, छुटकारा मिला है, आशीष मिला है, कुछ हुआ है हमारे जीवन में, परमेश्वर के हाथ था। अब उसको लेकर हम क्या करते हैं? यीशु मसीह चेले से कहता है कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है, जो चीज़ के लिए मुझे भेजा है, अब मैं तुझे भेजता हूँ, चेले से कहता है। और ये शब्द यीशु मसीह हम और आपसे कहता है कि जो मकसद से यीशु मसीह आया था दुनिया में, वही मकसद से हमें दुनिया में भेजता है, संसार में भेजता है। रूम में बंद होकर, अपने घर पर बंद होकर, कलीसिया के अंदर बंद होकर कोई फायदा नहीं है जब तक आप दरवाज़ा खोलकर बाहर नहीं जाएंगे। जहाँ दुखित लोग हैं, जो बीमार है, जो अंधकार में खोए हुए लोग हैं, कोई उनका कोई आश्वासन नहीं, कोई आशा नहीं है, आसरा नहीं है, उनके पास जब तक हम जाएंगे नहीं तो समझ लो कि हम दरवाज़ा बंद है, हम डर कर बैठे हैं। तो यीशु मसीह आकर उनको शांति पहले देता है, फिर कहता है कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं तुमको भेजता हूँ। तो मकसद क्या है? यीशु मसीह दुनिया में आकर उसका मकसद क्या था? खोए हुए को बचाने के लिए, लोगों को के साथ में प्रेम बांटने के लिए, दया दिखाया था। यीशु मसीह हाथ रखकर प्रार्थना किया, चंगाई दिया, शिक्षा दिया पिता के बारे में, स्वर्ग के बारे में। यीशु मसीह और क्या क्या किया आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो वही मकसद जो परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को देकर भेजा था, यीशु मसीह वही जो जिम्मेदारी है हमारे ऊपर रखता है। अब वो जिम्मेदारी जो है, जो मकसद है, जो मिशन है यीशु मसीह का, वो लेकर हम क्या कर रहे हैं कि अभी भी हम अपने हृदय के दरवाज़ा बंद रखा है, डर के मारे हम बैठा है कि अगर हम जाए कोई से कुछ बोल देगा, यीशु मसीह के बारे में बोलेगा तो मे बी नहीं ला करिए, मे बी हमें डांटी, खदेड़ दी, मे बी ऑल दिस थिंग्स हमारे सोच हो जाता है। तो उसका मतलब हम लौट कर फिर वो कमरा में बंद हो गया है। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि हमें जाना है, जो कारण से हमें लोग को देखकर दया कोई हम जानता है कि हम जहाँ भी रहते हैं, नौकरी में कहीं भी हम जाते हैं, कोई ना कोई हमें मिलता है जो कहता है कि हम बीमार है या कोई बीमार है। ऐसे मस्त है, कोई ना कोई बताइए आपसे कि बीमार है तो हम भी इसमें गिल्टी, बिकॉज हम सीधा गया डॉक्टर के लिए। बट हमें और आपको अधिकार मिला है, बाइबल में कहता है कि हाथ रख कर प्रार्थना करें, एनकरेज कर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें। कोई भी धर्म के लोग हैं, शायद एक दो आपको बोलेंगे नहीं, बट मेजोरिटी अगर आप बोले कि हम प्रार्थना कर दी यीशु मसीह के नाम से, वे कहेंगे कि हाँ कर दो प्रार्थना। अगर आप कभी वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करा कि आप किसी अनजान से बात करता है और उसने आपसे कहा कि मैं बीमार हूँ और आप उससे कहा कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर दूँ, अगर आप कभी वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करा, आप बहुत एक ऐसा एक्सपीरियंस आप मिस करते हो। एक दिन कितना जने कभी किसी अनजान के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया? ओके, आस्ते आस्ते हाथ उठे, दैट्स गुड। वो जो एक्सपीरियंस और जो सुकून और जो हैप्पीनेस जो है मिलता है किसी के ऊपर हाथ रख कर प्रार्थना करें।
कभी नहीं देखना अपन आपके कि हम में कुछ गड़बड़ी है या हम दिन तक कैसे प्रार्थना करो, कभी वो चीज़ नहीं सोचना, क्योंकि यीशु मसीह कहता है डरो नहीं, मैं तेरे साथ में हूँ, पवित्र आत्मा तुम्हें अगुवाई करे क्या बोलने के लिए। तो जब किसी व्यक्ति अपने समस्या को आपके पास शेयर करता है, आपके पास अधिकार है प्रार्थना करने के लिए, वही हमारे मकसद है। यीशु मसीह वही चीज़ करता रहा, लोगों के उत्साह करता रहा, इनकरेज करता रहा, उठाता था गिरे हुए लोग को, बीमार लोग के लिए प्रार्थना चंगाई देता था। ये हमारा और आपका मकसद है। और अगर हम वो चीज़ नहीं करते हैं तो हम जो यीशु मसीह हमसे जो चाहता है वो हम नहीं करते। हमें एक पर्पस देता है, मकसद देता है कि हम एक गवाह बने उसका। तीसरा चीज़ हम देखते हैं, यीशु मसीह जब आता है हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ देता है। वो सिर्फ हमें भेजता नहीं है लेकिन हमें सामर्थ्य भेजता है। और बाइबल कहता है कि उसने उन पर जैसे वो कहा कि मैं तुझे भी भेजता हूँ, उसने उनके ऊपर अपना सांस को फूका। He breathed on them and said receive the Holy Spirit, पवित्र आत्मा को स्वीकार करो। वो कहता है। आप ये पद लेकर आप सकता है बहुत डीप डिबेट, थियोलॉजिकल डिबेट चल रहे कि अभी पवित्र आत्मा आई इसकी पेंटिकोस्ट के रोज आई से, बट अगर साधारण रूप से, मैं वो डीप नहीं जाऊंगा उसमें, लेकिन साधारण रूप से इतना जान लो कि जब यीशु मसीह किसी को भेजता है तो पवित्र आत्मा के साथ भी भेजता है। हमें वो कहता है कि स्वीकार कर लो पवित्र आत्मा को, तो हमें एक एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाता है। वो हमें सिर्फ एक भेजता नहीं है लेकिन हमें पूरा जो तलवार टूल्स, सब रिसोर्सेज, जितना चीज़ आपके ज़रूरी है सब पवित्र आत्मा में कर कर आपको दे देता है कि आपको कभी बाहर जाएगा, कभी कुछ कमी नहीं पड़ेगा आपको। अगर आप पवित्र आत्मा से कनेक्टेड, उसको स्वीकार किए, उसके मदद से, उसके अगुवाई से आप चलते हैं, तो यीशु मसीह इनको सिर्फ भेजता नहीं कि जाओ, लेकिन वो कहता है कि पवित्र आत्मा ले आओ। वो उनको पवित्र आत्मा सौंपता है। तब यीशु मसीह की उपस्थिति से जो हमें एक मकसद देता है, हमें जब भेजता है तो पवित्र आत्मा के साथ में भेजता है। वो हमें देता है, भर देता है, और वो हमें जो पवित्र आत्मा है हमें सामर्थ देता है, हमें अगुवाई करता है, बुद्धि ज्ञान देता है क्या करना है। फोर्थ थिंग है, और ये जो खास कर है सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरे ख्याल से, पवित्र आत्मा देने के बाद यीशु मसीह उनसे कहता है कि इफ़ यू फॉरगिव द सिंस ऑफ एनी दे आर फॉरगिवन देम, इफ़ यू रिटेन द सिंस ऑफ एनी दे आर रिटेन। पाप क्षमा और ना क्षमा करने के बाद, ये पद भी बहुत भारी डिबेट स्टडी, इनफैक्ट ये पद कैथलिक लेकर अपना जो, आप जैसे जानते कि कैथलिज्म में तुम जाकर जो प्रीस्ट है उनके पास कॉन्फेशन करते हैं, लेकिन हमारे जो पेंटिकोस्टल हम ये जानते हैं कि एक ही जन पाप क्षमा कर सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो यीशु मसीह। उसके पास हम जब आते हैं, बाइबल कहता है कि when we confess our sins, He is faithful and just to forgive all our sins. Praise the Lord. हमारे पाप अपने लहू से धोकर साफ कर देता है, इतना साफ कर देता है बर्फ की तरह, राइट वर्ड यूज करा, और हमारे पाप और भूल चूक वो भुला जाता है, दूर कर देता है, फिर लौट कर याद नहीं करता है। वो उसका अनुग्रह और दया हमारे प्रति, अगर हम सचमुच में आते उसके पास क्षमा मांगते हैं। तो यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें अधिकार मिलता है कि लोग को बतलाने के लिए कि पाप का क्षमा मिल सकता है। किसके द्वारा? यीशु मसीह जो जीवित हो गया है उसके द्वारा। यही सच्चा सुसमाचार है। बिना पाप, बिना पश्चाताप, पाप के क्षमा मांगने से परमेश्वर से, यीशु मसीह से, हम कभी स्वर्ग हासिल नहीं कर पाएंगे, कभी परमेश्वर से रिश्ता नहीं जोड़ पाएंगे जब तक हम अपने पाप का क्षमा नहीं मांगते, पाप से हम पश्चाताप नहीं करते, रिपेंटेंस।
ये जो सुसमाचार है, इसमें जो पाप का क्षमा, कि हम पापी लोग हैं, ये चीज कई लोग उसको हटा देते हैं। एक ऑस्ट्रेलिया में कलीसिया में हम था, नामी बड़ा कलीसिया है, तो एंड में जब वो उल्टा कॉल पादरी कहता था तो कहता कि अगर तुम बीमार है, मुसीबत में, डिफ़िकल्टीज है, आओ हम आपके लिए प्रेयर करेगा। अगर आप पाप में है तो फिर वो पाप बोला कि सिन बोलकर रुक कर बोला नहीं, अगर आप कमज़ोर है, वो जो पाप है उसको चॉकलेट मिला दिया उसमें, बट पाप है। हमारे जो सुसमाचार है, इट्स अ रिपेंटेंस, गो एंड प्रीच रिपेंटेंस ऑफ सिन, पाप से क्षमा, पश्चाताप करना, यीशु मसीह के पास आना, ऐलान करना, प्रभु तू परमेश्वर है, तू आया इस पृथ्वी पर, क्रूस पर मरा हमारे लिए, तीसरे दिन बाद जी उठा, मैं पापी मनुष्य हूँ, मुझे क्षमा कर दे। अब बाइबल कहता है कि यीशु मसीह अपने लहू से मैं क्षमा। जब तक हम वो पापला सेक्शन लाएंगे नहीं, सुसमाचार अधूरा है, इनकम्प्लीट। द गॉस्पेल इज इनकम्प्लीट विदाउट रिपेंटेंस ऑफ सिन एंड द वॉशिंग अवे ऑफ आवर सिंस बाय द ब्लड ऑफ जीसस। सो जब हम जाते हैं, लोग को बतलाते हैं, हमें बतलाना है कि हम सब पापी लोग हैं। हम डरते हैं वो चीज़ बोलने के लिए कि तुम पापी है, कैसे बोलेगा? बट वो इफेक्ट है, अनलेस दे रियलाइज कि दे आर सिनफुल पीपल एंड कम एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस, देयर इज नो वे दे विल बी सेव्ड। कोई कारण, कोई तरह से वो बच नहीं पाएंगे जब तक वो ऐलान नहीं करेंगे कि हाँ हम पापी लोग हैं, हमें क्षमा जरूरी है। एक ही जन ने क्षमा कर सकता है, वो यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा। एंड दैट्स हाउ वी बिल्ड अ रिलेशनशिप विद गॉड। सो हमारे जो जब हम लोग से बतलाते हैं कि काहे हम परमेश्वर से दूर है, व्हाई आर वी फार अवे फ्रॉम द लॉर्ड, इट्स बिकॉज ऑफ सिन, नॉट बिकॉज ऑफ वीकनेस। सिन इज सिन, पाप ही पाप है। प्रेज द लॉर्ड। सो यीशु मसीह उनको अधिकार देता है कि बिकॉज मेन चीज, जब तक तुम क्षमा, जैसे मैंने कहा, जब तक क्षमा नहीं मांगेगा, जब तक ऐलान नहीं करे कि हम पापी लोग, तो कोई तरह से बच नहीं पाएंगे। और यीशु मसीह चेले से बताता है कि जाओ, अगर वे स्वीकार करेगा कि हाँ यीशु मसीह क्षमा कर सकता है और मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दे, वे क्षमा पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। कोई डाउट नहीं, नो डाउट अबाउट इट। इफ समवन रिपेंट्स ही विल बी फॉरगिवन। प्रेज द लॉर्ड। नो, कोई दूसरा बात नहीं है। बट इफ समवन रिजेक्ट्स इट, कोई अगर नकार दिया कि नहीं हम नहीं पापी है, हम तो अच्छा है, आई डू गुड थिंग्स, हम अच्छा कार्य करता है, तब वो कभी नहीं क्षमा पाएगा और कभी नहीं स्वर्ग हासिल होगा, सीधा नरक जाएगा। दैट्स द फैक्ट, दैट्स द गॉस्पेल, वही सुसमाचार है। लेकिन हमें जाकर सब तुम पापी है, तुम पापी है, तुम ऐसे करा, हमके वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वी कैन नॉट बी जजिंग, बिकॉज हम भी पापी है, आप भी पापी है, वी आर ऑल वॉश्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। कैसे हम बताते हैं लोग को कि वे पापी लोग हैं? अच्छी तरह से, प्यार से बताएं। वही तरह यीशु मसीह जब पृथ्वी पर था, ही हैड कंपैशन, ही सॉ पीपल भटकते हैं, थके हैं, बीमार है, एंड ही सेड ही हैड कंपैशन ऑन देम। दया से, प्रेम से हम उनको यीशु मसीह के बारे में बताएं कि हम सब पापी हैं, हमें ज़रूरी है यीशु मसीह के लहू से क्षमा। वही अधिकार वही अधिकार हमें मिलता है कि हम लोग से बतलाएं। एक ट्रू स्टोरी आई गेस, एक मिशनरी एक ऐसा देश में था जहाँ उनका भाषा नहीं समझते थे, और कई वर्ष से वो, इनफैक्ट वो डॉक्टर थी और लोग को मदद करता था दवाई से, और डॉक्टर जो चीज़ करता है। और वो जब प्रचार करती थी तो कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आता था। कितना वर्ष से शी वॉज अ मिशनरी इन
unknown country. She didn't know the language, but she was a doctor and she was also preaching to them. But no response. कुछ response नहीं रहता people से. तो वो disappointed रहा, upset रहा. तब एक और व्यक्ति जो इंग्लिश सीखने लगा, उससे वो पूछता है कि क्यों people respond नहीं करते? Why are not people responding to the message? तो ये व्यक्ति कहता है कि जो आपका ट्रांसलेटर है, जब आप इंग्लिश में बात करता है, जो पर्सन ट्रांसलेट करके उनके लैंग्वेज में बताता है, वो बहुत घुड़ुक के बात करता है, बहुत रूड है, बहुत डांट के बात करता है. तब वे लोग जब सुनते हैं तब रिस्पॉन्ड नहीं करते. So how do we share the gospel? How do we share? हम कैसे लोग के साथ में रहते हैं? कैसे हम जो यीशु मसीह को नहीं जानते, जो दुख में, संकट में, जो बीमार है, गरीब है, कैसे हम उनके पास आते, कैसे हम परमेश्वर का प्रेम बांटते हैं या बांटते हैं या नहीं? ये सब मायने रखता है. ये सब डिफरेंस मेक्स डिफरेंस हाउ वी अप्रोच पीपल, हाउ वी रिलेट टू पीपल, कैसे हम उनके साथ में रिश्ता रखते हैं. आपके जीवन से, आपके बातचीत से, आपके जो प्रेम आप दिखाते हैं यीशु मसीह का, वो देखकर लोग पहचानेंगे कि हाँ, इसमें कुछ अलग है. दे विल सी द डिफरेंस. और जब आप बताएंगे कि हम पापी लोग हैं सब, तो वे आपकी बात सुनेगा, कि वे जानते हैं कि वे जेन्युइनली प्रेम से बात करता है, वो कंसर्न्ड है, इज कंसर्न्ड अबाउट मी. तब वे जानेंगे कि तो हाँ, वो हमें बोली से हम पापी है, हाँ सही सच्चे बात होगा. एंड देन हम देता है रास्ता कैसे वो पाप से क्षमा पाते हैं. प्रेज़ द लॉर्ड. यीशु मसीह को हम लाते हैं वहाँ. ये सुसमाचार, ये अधिकार मिलता है. यीशु मसीह में कहता है कि हमें शांति मिले. हमारे मन को पहले ठीक करता है कि हमें वो कॉन्फिडेंस मिले यीशु मसीह में. हमारे जो भय, बिकॉज शैतान आता है नाश करने, भय लाने, डर लाने, हमें गिराने, दबाने के लिए, बंद रखने के लिए. लेकिन यीशु मसीह आया हमें छुटकारा देने के लिए. प्रेज़ द लॉर्ड. हमारे ये इनकरेजमेंट है आपसे कि यीशु मसीह जो शांति देता है, वो जब शांति हम स्वीकार करते हैं, हमें कोई चीज़ से डरना नहीं है. हमें डरने के काम नहीं है. जब हम यीशु मसीह में हैं, वो हमें शांति देता है, हमें फिर वो एक मकसद देता है. वो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज कोई पर्सन एमलेस है, जब कुछ करने का नहीं, कुछ इरादा नहीं, उसका कोई मकसद नहीं है, उसके जीवन बेकार के है. If there is no purpose, there is no aim in your life, it's a wasted life. अगर हमारा इरादा है कि हम अपन जेब भरी सकते हैं, so it's a selfish life. खुदगर्ज बोलते जब अपन जेब भरता है. बट अगर हम लोग के देखता है, दया से देखता है, और लोग के लिए, if you're looking at others and seeing their concerns, helping people, sharing the love of Jesus to them, that shows that you are doing what God has planned. The purpose, what Jesus is sending us for, to show love, to spread the love of Jesus. वो हमें सिर्फ भेजता नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भेजता है. He sends us and empowers us by the Holy Spirit to send the message जो यीशु मसीह जो हमें जो सुसमाचार देता है, उसको बांटने के लिए. Praise the Lord. किन्हें खड़े जाएं. Let's all stand. You know, this message, it's, I believe, एक सही टाइम है, because as we take part in this community, हम पहचाने कि हम जानता है हमारे साथ में भी सिचुएशन ऐसे हुए कि हम जो चेले हैं, उनके तरह हम कमरे में बंद हैं डर के मारे. और जब जैसे हम आज कम्युनियन में भाग ले, हम अपने हृदय को खोले, जाने कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया उस क्रूस पर, knowing what he did for us on that cross. And he's saying, have peace, peace be with you. You know that peace, shalom जो word है, वो जैसे
हम हिंदुस्तानी लोग आशीर्वाद देते हैं, बुजुर्ग लोग रहता है, खुश रहो, फूलो फलो, सदा सुहागन रहो, जो आशीर्वाद मिलता है, इसे कंप्लीट है कि शालोम, भरपूर रहो. It's not something just a word. It's a love. If you love someone, it's a complete thing. Love is supposed to be a complete. It's not just something, oh, I love you, said. It's a complete thing. It involves action. It involves interaction. दोनों बगल से होता है. तो शालोम जो यीशु मसीह देता है, शांति जो देता है, वो भरपूर, और हमें उसके साथ में वो मकसद मिलता है, हमें एक अधिकार मिलता है और सामर्थ मिलता है, और वो लेकर हम मसीह लोग छाती तान कर खड़ा हो सकते हैं कि यीशु मसीह हमारे साथ में. हम ये जो नया जीवन हम पाए हैं, जो क्षमा हम पाए, उसको लेकर हम क्या कर रहे हैं. मेरा एनकरेजमेंट आपसे, मेरा प्रार्थना आपसे, हम सब से, कि आज वो दरवाज़ा जो आपको बंद करके रखा है, जिसमें आप डर कर बैठा है, जो कुछ आपको रुकावट लाता है परमेश्वर की सेवा करने में, वो आज खोल दें. आज यीशु मसीह के सामने रख दे कि प्रभु तू अंदर आकर इस दरवाज़ा को हटा दे, इस रुकावट को हटा दे, मुझे उठा ले प्रभु, मुझे सामर्थ दे पवित्र आत्मा के द्वारा कि मैं आपका मकसद पूरा करूं. That I will be able to fulfill your purpose in my life. Give me that strength. Take away all the fear. Give me that peace and the power of the Holy Spirit. That is our prayer. Let's close. पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए. धन्यवाद कि तू हमारे मन से, हृदय से बात करता है. पहले जब हमारे मन में, हमारे हृदय में शांति रहता है, तो हमारे आसपास सब चीज़ ठीक रहता है. ये शांति तेरे ओर से आता है प्रभु. आपका पवित्र आत्मा हर एक जन पर है, जिसे हम आपका मकसद पूरा करेगा अपने जीवन में. लोगों को आपके प्रेम बांटेगा, आपके बारे में बतलाएगा कि पाप से क्षमा कहाँ कैसे मिल सकता है. हमें मदद कर पिता कि हम लोग से बतला पाए सचमुच में कि तू सच्चा जीवित परमेश्वर है और उनसे प्रेम करता है. धन्यवाद सभी लोग के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं. आमीन आमीन. आप खड़े रहे. लेट्स रिमेन स्टैंडिंग as we'll take part in communion. Praise the Lord. बाइबल में से पढ़ेंगे और अंकल नवेंद्र हमें मदद करेंगे हिंदी में. 1 Corinthians chapter 11 verse 23. भक्त पौलुस अपने लोगों से कहता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो. इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो. क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो. इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा. इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले कि इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए. क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है. इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए. यदि आप अपने आप
में जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। थैंक यू। यीशु मसीह जब ये खास इंस्टीट्यूशन है जो स्थापित किया, एक कारण था, खास कारण से, क्योंकि वो चाहता है कि हम ये जो यीशु मसीह जो किया हमारे लिए, अपने आप को कुर्बान किया हमारे लिए, जो पीड़ा सहा, जो दुख सहा, उसको हम कभी भुलाए नहीं, अपने हृदय के करीब रखें। क्रूस तो खाली क्रूस है, उसमें यीशु मसीह नहीं टंगा है, कब्र खाली है, लेकिन जो कुछ हुआ उस दिन उसको हम कभी नहीं भुलाए, क्योंकि उसके ही द्वारा जो कुछ यीशु मसीह किया उस दिन, उसके द्वारा, उसके कारण हमारे रिश्ता परमेश्वर से जुड़ता है। और वो चीज़ यीशु मसीह कहता है कि कभी ना भुलाना। और उस दिन अपने चेले के साथ में यीशु मसीह का वो इरादा था कि उनके साथ में भोजन करें। और ये जो पद पौलुस लिखता है, उसमें दो तीन चीज़ हम उसमें से सीखते हैं। पहला चीज़ कि यीशु मसीह क्या किया हमारे लिए, उसको याद करना है और जानना है कि हम जो मनुष्य नालायक लोग हैं, कोई काबिलियत नहीं हमारे जीवन में अपने आप को बचाने के लिए। और उस क्रूस जो मृत्यु का दंड, पाप का जो दंड था हमारे ऊपर था, वैसे देखो तो हमें चाहता, हमें और आपको उस क्रूस पर टंगा रहना चाहता, लेकिन यीशु मसीह आया, हमें हटाकर अपने आप को उस क्रूस पर चढ़ा दिया, कि उसके द्वारा जब हम उस पर अपना भरोसा रखते, उसको हम जब स्वीकार करते, अपने पाप से क्षमा करते, मांगते, तो उसके लहू हमारे सब पाप को साफ कर देता है। और हमारे जो रिश्ता, हम, बाइबल कहता है कि हम परमेश्वर का संतान बन जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये यीशु मसीह का कुर्बानी था हमारे लिए। हम प्रार्थना करें। हालेलुया। दयालु प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु पिताजी कि तूने यीशु मसीह को भेजा था कि हमारे पाप क्षमा हो सके। जो कोई विश्वास करता है उस पर वो नाश नहीं होगा लेकिन आनंद जीवन पाएगा। प्रभु आज जैसे इस प्रतिभोज को हम लेते हैं, हमारी यही प्रार्थना है प्रभु, हमारे हृदय में एक ख्याल, ये विश्वास को और बढ़ा प्रभु, कि जब तक वो ना आए तो हम इसको लेते रहे और अपने आँख उस ओर लगा रहे, उस ताक में लगे रहे कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हम उससे मिल सकेंगे। अपने जीवन में हर एक जो कार्य हम करें प्रभु, उस पर हर एक गलतियों को तू सुधार प्रभु, हर एक गलतियों को क्षमा करके सही रास्ते पर हमेशा हम लोग को कोई कर। और ये रोटी जो हम लेते हैं हमेशा याद करते कि तूने हमारे खातिर क्रूस कलवरी पर अपने लहू बहाया था कि हमें जीवन मिले और बहुत आयत के जीवन में। हम धन्यवाद देते जो तूने यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह के नाम के द्वारा प्रार्थना करते हैं, आमीन। थैंक यू। हम सब खड़े रहें और गीत को गाएंगे जिसे हम रोटी और दाखरस को बांटा जाएगा। जिस रात को पकड़ा जाना था कि मारा जावे, क्रूस उठा प्रभु यीशु ने रोटी ले ली और करके धन्यवाद तोड़ दी। जिस रात को पकड़ कि मारा जावे, क्रूस उठा, वो शीशों से यूं बोला दे मेरे लिए ओ खाओ, और जब ऐसा
स्मरण सदा जिस रात को पकड़ा जाना था कि मारा जावे क्रूस उठा कटोरा भी उसने उठा फिर धन्य माना पिता का तब उसने दिया उनके हाथ और बोला अत्यंत प्रेम के साथ जिस रात को पकड़ कि मारा जावे क्रूस उठा ये नए नियम का सब विश्वासियों और मोक्ष की पूरी आस हो जिस रात को पकड़ा जाना था कि मारा जावे क्रूस उठा प्रभु यीशु ने रोटी ले ली और करके धन्यवाद तोड़ दी प्रभु यीशु ने और करके धन्यवाद तोड़ जिस रात को पकड़ा जाना था कि मारा वे क्रूस उठा जिस रात को पकड़ा जाना था कि मारा जावे क्रूस उठा किसी को छूट गया कि नहीं मिला हाथ उठाना ला देंगे उस रात यीशु मसीह अपने चेले के साथ भोजन कर रहा था और उसने रोटी को लिया और तोड़ा और चेले को दिया और कहता है कि ये मेरा देह जो तोड़ा जाएगा। देह उसका शरीर को मारा पीटा जाएगा। रोमी सरकार के जो रीति जो रिवाज है उनके मुताबिक
और बहुत बेरहमी से उसको मारा गया. Bible says his back was like a plowed field. It was unrecognizable. उसको पहचानने लायक नहीं था. उसके सर पर कांटों का ताज, दाढ़ी नोचा गया, उसको बाद थूका गया और कहता है कि ये सब हमारे और आपके लिए. बाइबल कहता है कि बाय स्ट्राइप्स वी आर हील्ड. उसके कोड़ खाने से हम चंगाई पाते हैं. उसने सब सहा हमारे और आपके लिए. और इस विश्वास से हम इस रोटी को लेते हैं और याद करते हैं और धन्यवाद के साथ कहते, पिता धन्यवाद, यीशु मसीह धन्यवाद कि तूने पीड़ा को सहा हमारे लिए और तेरे मार खाने से हम चंगाई पाते हैं. यह विश्वास से हम एक साथ में इस रोटी को खाएं धन्यवाद करते हुए. थैंक यू जीसस. Let's all eat of the roti, thanking and praising the Lord. Hallelujah. We praise you, Jesus. तो उसने दाखरस को लिया. He took the juice, the cup, and he gave to his disciples and said, "This is my blood that will be shed." It's a new covenant. No longer will blood of animals be required. अब जानवरों का जो लहू है उनका बलि चढ़ना अब जरूरी नहीं है, क्योंकि एक ही बार यीशु मसीह जो पवित्र मसीह, निष्कलंक, he was sinless. Every drop of his blood has the power to wash away all our sins. हमारे सब पाप को सब साफ कर देता है. And there will not be any sacrifice needed again. और फिर इसके बाद किसी चीज को बलि नहीं चढ़ाना पड़ेगा. जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, उसके लहू हमें साफ कर देता है, हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं. धन्यवाद करते हुए इस दाखरस को पिए. Let's all drink of this cup and thanking the Lord for His blood that was shed. Thank you, Jesus. ने आवाज उठाए उसकी धन्यवाद दें. Let's just worship the Lord. Thank Him. धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु मसीह तेरे लहू के लिए, धन्यवाद तेरे बलिदान के लिए. तू महान परमेश्वर, तेरे अनुग्रह, कृपा और प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं. Oh Jesus, we praise you. Thank you. Oh, we praise you, Jesus. Yes, Lord, thank you. धन्यवाद, धन्यवाद. Oh Jesus, धन्यवाद करते हुए पिता कि तूने उस लायक समझा कि हम पापी मनुष्य को के लिए अपने आप को कुर्बान कर दें. धन्यवाद. आपके महिमा स्तुति प्रशंसा करते हुए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं. आमीन, आमीन, आमीन. थैंक यू, थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. आप बैठ सकते हैं. Praise the Lord. So आप जानते हैं कि हर समय महीना का पहला दिन जब हम कम्युनियन लेते हैं तो इस मेज पर हम जो मिशंस ऑफरिंग है, जो इस कलीसिया में नहीं यूज होता है, लेकिन ये हम बाहर किसी लोग को, किसी ऐसे बाइबल कॉलेज है, फॉरेन मिशंस, उसमें हम
ये सब पैसा लगाते, तो इस समय आप लाकर अपना मिशंस ऑफरिंग यहाँ रख सकते हैं। धन्यवाद। महिमा देंगे तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। महिमा देंगे तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। महिमा देंगे तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। महिमा देंगे तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। मसीह की जय, मसीह की जय। आमीन। यीशु का नाम सबसे ऊंचा, सबसे महान। हालेलुया, हालेलुया। क्यों नहीं हम ताली बजाकर परमेश्वर के धन्यवाद दे इस दिन के लिए जो वचन हमको मिला है। जैसे पादरी ने कहा कि अब हम लोग के यही सब वचन मिलेगा सुने के, हम लोग के खातिर एम्पावर करे कुछ दिन कि हम जा निकले और परमेश्वर जो चाहता है कि हम करो वो है कि उसके जो गुड न्यूज़ है उसको बांटो उसके लोगों के। आमीन, आमीन, आमीन। कौन कौन तैयार है? ओ बहुत कम थी। कौन कौन तैयार है? सीधा हाथ ऊपर एकदम। प्रभु की जय। क्यों ना हम ताली बजाकर फिर से एक बार उसको धन्यवाद दे। आमीन। एक बार और स्वागत है आप लोग सबके। आज इस सुबह थोड़ा ग्लूमी डे है, घाम अब नहीं निकला है, बट हम आए इसके घर में उसकी महिमा जय जयकार को करने। आमीन, आमीन। कुछ नए लोग हैं जिसके हम स्वागत करना चाहते हैं। मिस्टर एंड मिसिस जय नारायण वतवांगा से। आप लोग खाली हाथ हिला देना। वाह, यहाँ पे बैठा है कि ना, ताली बजा के उनका स्वागत करें। पार्वती प्रसाद अमेरिका से, ओ आंटी यहाँ है। एंड ऐसा के वे कोसो, oh brother at the back there, let's give him a hand. Man, I think you just returned back from Iraq. Yes, thank you for your service. God bless you. और आप लोग के फिर स्वागत है। You're most welcome to stay back for our English service that starts at 11, and you are welcome to worship with us, and I know that God will bless you truly. Amen. हमारा दूसरा सभा जो जैसे कहा 11 बजे से आप लोगों के स्वागत है, उसमें रुककर हमें साथ में महिमा प्रशंसा करने के लिए। और जो अनाउंसमेंट्स है, ट्यूसडे के प्रेयर एंड फास्टिंग जो हमारे 7 बजे से रहता है, और अभी थोड़ा चेंज में है। 7 बजे से पादरी हम लोग के एक स्टडी के थ्रू ले जाता है, एक बाइबल स्टडी है, तो आप लोग आए, मिस नहीं करो। इला एक अच्छा समय रहता है, जो आवे यहाँ जाने एक अच्छा समय रहता है। हम लोग बाइबल स्टडी को करते हैं, फिर हम लोग वर्शिप में जाते हैं, फिर प्रार्थना होता है, और एक बहुत गंभीर समय रहता है जब हम परमेश्वर के प्रेजेंस में यहाँ पर आकर उसके
महिमा करते हैं, उसके बारे में सीखते हैं, कुछ सीखे को मिलता है। आमेन। ओ कमती है आमेन मिले। ओके, थर्सडे के लाइफ ग्रुप्स आप लोग बुलेटिन में देख लेना। लाइफ ग्रुप मीटिंग्स लोग जो है सुबह के बाइबल स्टडी है 7 बजे से। हाँ, और बच्चा आप लोग लाइफ ग्रुप लोग अपन लाइफ ग्रुप मिनिस्टर से चेक कर लेना। तंग करते रहना कि कौन सी हो बताओ मग मनता पाठ ले। आमेन। आप लोग जनता, आप लोग के लाइफ ग्रुप मिनिस्टर लोग कौन है? नहीं तो बुलेटिन है या बुलेटिन के पीछे लिखाने आप लोग के एरिया लिखाने और जन कोई लाइफ ग्रुप मिनिस्टर है, राइट? नहीं इशू आए तो हम के पादरी लोग चेक कर लेना उन लोग से। ओके, और फ्राइडे के हम लोग के जो डिपार्टमेंट मीटिंग्स लोग है वो इस फ्राइडे से शुरू होता है। और इस फ्राइडे खास सभा रहेगा जहाँ हम लोग जितना डिपार्टमेंट से सब कंबाइन होगा। यहाँ पे एक सर्विस के लिए और एक गेस्ट स्पीकर रहेगा। आप लोग सकता है बुलेटिन में देख ले, रेवरेंड पीट लेन। सो फ्राइडे 7 मार्च फ्राइडे 7 बजे से यहाँ पे कंबाइंड सर्विस रहेगा। गेस्ट स्पीकर है, विजिटिंग गेस्ट स्पीकर है। हम चाहते हैं हम लोग आओ इस जगह भर दो थोड़ा, और जो कुछ भी परमेश्वर उसके द्वारा हम लोग को बताएगा उसको सुनो और भाग ले इसमें। सैटरडे के जो म्यूजिक क्वायर प्रैक्टिस है और चर्च क्लीनिंग है इस हफ्ता नरेरे मकोई नसोरी के। और फिर संडे हम लोग के जो वर्शिप सर्विस है 8:30 हिंदी, 11 बजे अंग्रेजी में, और हम सोचता है ईतो के सर्विस 3 बजे से, और संडे स्कूल भी यही समय होगा। और एक सूचना है जो अशेस आप लोग की एक रिक्वेस्ट है, अशेस लोग जितना है 5 to 10 मिनट्स आप लोग सभा के बाद में रुक जाना, कुछ बात करना चाहते हैं। और जो कोई भी इंटरेस्टेड है अशरिंग टीम को ज्वाइन करने के लिए, हम लोग के आशीष जोन है वहाँ पीछे रहता है, जगह जगह पे रहता है, कार पार्क्स में रहता है, सबके अगुवाई करता है, पार्किंग में बहरे रहता है। कभी कभी सर्विस शुरू हो जाए लोग बहरे काम करते रहे। और उनके लिए अगर आप लोग मनता है टीम ज्वाइन करने के लिए तो प्लीज़ आप लोग भी रुक जाना यहाँ पे जस्ट आफ्टर द सर्विस 5 to 10 मिनट्स। उन्हें कहा है कि एक छोटा मीटिंग है, तो जो पीपल लोग इंटरेस्टेड है और जो करंट अशर्स लोग हैं आप लोग रुक जाना। थैंक यू। और एक और सूचना, कल हमारे मीडिया टीम का फंड रेजिंग रहा, और थैंक यू वेरी मच जो सपोर्ट किया आकर, और जो ने बारबेक्यू सेव को खरीदा रहा, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। अबाउट 100 सेव्स हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करके बेचा है। और हमारे पादरी जो है आज वैला में है, जैसे उन्होंने कहा वहाँ पे अगुवाई को करेगा। और कुछ सूचना, एक और चीज़ है जो फ्राइडे के जब प्रेज एंड वर्शिप टाइम जब उस सभा में कंबाइंड सर्विस में वही टाइम फॉर अबाउट मे बी 15-20 मिनट्स नीचे हॉल में पास्टर एनी एक क्विक लेसन लेगा ऑन हाउ टू प्रिपेयर द कम्युनियन। तो जितना भी जन इसमें है, हम सोचता आप लोग के लिस्ट मिल गए है, तो आप लोग खाली क्विकली नीचे चल देना हो जाए, फिर आप लोग फिर ऊपर आके जो सभा है उसमें ज्वाइन इन कर लेना। एंड दैट्स अबाउट इट। थैंक यू। आप लोग सब खड़े हो जाए, हम चंदा दशमांश को बटोर लेंगे। और यही समय अगर आपके बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी है, कुछ है, आप लोग आ जाओ आगे, हम लोग प्रार्थना करने चाहते हैं आपके लिए। नहीं है कोई के वेडिंग एनिवर्सरी, कोई करा जरा चल दी नीचे। बर्थडे एनी कोई नहीं? अच्छा, कुछ मांगे भी है प्रार्थना करने के लिए, अगर प्रेयर लिस्ट और कुछ मांगे अगर कहते आंटी ब्यूला, अगर आप आके इन लोगों के लिए और ऑफरिंग के लिए भी सकता प्रार्थना कर दे।
धन्यवाद बेटा जोश, प्रार्थना देने के लिए परमेश्वर के काम। हम सब आग बंद कर ले और हम प्रार्थना करें। हे दयालु पिता परमेश्वर, तुम्हारे पावन सुंदर चरणों में यीशु के नाम से आते हैं। जो वचन हमने सुना है परमेश्वर, जो कुछ भी आज करा है, सब तुम्हारे ही लिए परमेश्वर। हम सब भूखे आते हैं तुम्हारे घर दरबार में परमेश्वर, और आज हम जब निकलेंगे, मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक बच्चे के जीवन में तू सब कुछ भर देना, हर एक खुशी दे देना। किसी की बीमारी है, किसी की ज़रूरत है, किसी के घर में कमी है, सब तू पूरा कर देना प्रभु जी। आज मैं खास प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो कुछ भी इंसान लाए है तुम्हारे घर खातिर लाए, किसी के लिए नहीं, ना तो जोश के लिए, ना तो पादरी के लिए, तुम्हारे खातिर लेके आए परमेश्वर। हम हृदय से देते हैं, हम कुछ नहीं चाहते तुमसे परमेश्वर, क्योंकि हम हमेशा मांगते ही रहते हैं। आज हम सब कुछ लौटार के तुम्हारे हाथों में देते हैं मेरे प्रभु जी। जैसे तू हमारी इच्छा है वही हमारे जीवन में पूरा हो प्रभु जी। इस दसमांश और जो टाइड है, ये ऑफरिंग है, जितने बच्चे लोग लेके आए हैं, सब तुम्हारे ही खातिर लेके आए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं। आज किसी का जन्मदिन हो प्रभु जी, याद करते हैं उस दिन जब दुनिया में वो आए थे, तुम्हारा ही कारण आज तुम्हारा ही रास्ता पे चलते हैं, और वो रास्ता हमेशा साफ रहता है, क्योंकि वो रास्ता तुम्हारा है प्रभु जी। हम तुम्हारे पीछे चलना चाहते हैं और हमेशा तुम्हारे पीछे ही चलना चाहेंगे परमेश्वर। हे पिता, मैं हम तुम्हारे सब बच्चे के और ये घर और सब कुछ तुम्हारे हाथों में लौटार के देते हैं, क्योंकि तू ही वो मुक्तिदाता है, तू ही विश्वविदाता है, और तू ही हमारा जीवन का रक्षक है प्रभु जी। हम सब कुछ लौटार के और तुम्हारे सारे बच्चे जो यहाँ हैं, सब कुछ तुम्हारे हाथों में लौटार के देते हैं, और धन्यवाद की प्रार्थना तुम्हारे हाथों में अर्पण करते हैं। धन्यवाद देती हूँ। ये प्रार्थना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम करते हैं, तू सुन अति ग्रहण कर। आमीन। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, करता है प्यार। Praise the Lord. Amen. क्यों हम ताली बजा कर एक बार और धन्यवाद दे प्रभु यीशु मसीह के। हालेलुया। और हमारे साथ में ब्रदर जोनियल भी है और सिस्टर मेलिसा। क्यों हम लोग के जोरदार ताली बजा कर कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। लोग के विवाह था कुछ हफ्ता पहले, और स्वागत भी करना चाहते हैं। ब्रदर एरोन है, उसके भाई है इलाइजा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर वर्शिपिंग विद अस। और कोई है जिसके मिस आउट कर दिया? सॉरी, आज थोड़ा रश कर दिया। कोई और है नया? नहीं? वेल, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। हम क्यों ना प्रार्थना कर ले। धन्यवाद परमेश्वर इस दिन के लिए, इस समय के लिए, और हम धन्यवाद देते कि तू इस जगह पर रहा, और जैसे हम जाएंगे अपने अपने घर, प्रभु तू हमारे साथ में रहना, हमें आशीष दे, हमें प्रोटेक्ट करना ये पूरा हफ्ता प्रभु। और हमारा यही चाहते कि इस पूरा हफ्ता में हम तेरी ज्योति बन के रहे,
कोई हमारे जीवन देख के तुझको पहचाने। धन्यवाद यीशु, तेरे ही नाम से हम प्रार्थना को चाहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम मिलते जाए सबसे। थैंक यू।